आज जो सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट बात, और कुछ अपन गहराई में चले। देखो, जब हम गहरे में चलते हैं तो हमको कुछ अच्छी बातें मिले। प्रभु यीशु दो नावों को देखते हैं, और दो नावें हैं। दोनों नावों से मछुआरे उतरकर जाल धो रहे हैं, और प्रभु एक नाव में जो पतरस की थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। जब उस नाव में बैठ जाते हैं तो वो उस नाव से प्रवचन देने लग जाते हैं। जनता उनका वचन सुनती है। जब जनता उनका वचन सुनती रहती है तो प्रभु पतरस से कहते हैं, नौका को तट से थोड़ा दूर ले चलो, नौका को तट से थोड़ा दूर ले चलो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो अपने जीवन की नैया, जब प्रभु यीशु आपकी नाव में बैठ जाएंगे तो आपको वो तट से बाहर ले जाएंगे, गहरे में ले चलेंगे, क्योंकि गहरे में आपको गहरी बातें मिलेंगी। गहरे में प्रभु अपने आप को रिवील करेंगे। प्रभु अपने 3 चेलों को, पतरस, यूहन्ना और याकूब को ऊपर पहाड़ पर ले जाते थे, रोज ले जाते थे। बड़ा सीक्रेट स्थान था, वहां वो किसी को नहीं ले जाते थे। बड़े चुने हुए लोग, लिमिटेड लोग, सीमित, पर्सनल टाइम, एकांत समय। भीड़ कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाई। बड़े थोड़े हैं वो लोग जो ईश्वर को समझेंगे, जानेंगे, बहुत थोड़े। आप ये बिल्कुल नहीं सोचना कि पूरा दिल्ली प्रभु को जान जाएगा, पूरा विश्व जान जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बड़े थोड़े लोग हैं उसके, और उसमें आप बड़े धन्य भागी हो, बहुत भाग्यशाली हो, आप पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। जैसे प्रभु का स्वर्गदूत आकर मरियम से कहता है कि तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है। इतनी बड़े विराट संसार में, ब्रह्मांड में प्रभु ने एक कुंवारी को छोटे से गांव से उसको चुनते हैं, छोटे से परिवार की, छोटी सी साधारण सी लड़की, यंग लड़की, शायद 14, 15, 15, 16 साल की हो। प्रभु कहते हैं तुझ पर कृपा। तो प्रभु बड़े एक छोटी सी चीज का चुनाव करते हैं। वो तीनों को ऊपर प्रभु ले जाते थे, वहां पर प्रभु का रूपांतरण हुआ, ट्रांसफिगरेशन। प्रभु का रूपांतरण हो गया, और वो रूपांतरण किसी ने नहीं देखा था, केवल 3 चेलों ने देखा, भीड़ ने नहीं देखा। तो प्रभु जब आपको अपनी निकटता में बुलाएंगे तो वो कुछ रिवील करेंगे, और केवल आप ही समझोगे उस बात को, किसी से नहीं बता पाओगे, बताने लायक भी नहीं। ठीक है? तो प्रभु यदि आपको अपने पास बुला रहे हैं तो वो आपको अपने आप से ही भरना चाहते हैं। वो आपको ये नहीं चाहते कि आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाएं, दौलत कमा लें, नाम कमा लें, शोहरत कमा लें। वो सब बहाना है। प्रभु को तो अपने आप को आपको देना है, मूल बात ये है। और उसके लिए प्रभु ने बहुत प्रभु यीशु मसीह की आज एक चीज याद रखो, और बिल्कुल याद क्या, बिल्कुल जीवन में, जहन में उतार लीजिए, और उससे बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं रहना। लेट दिस व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू मस्ट बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ, मस्ट बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। इफिसियों अध्याय 6, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है जिसको अपन को साथ लेना। आज अपन इसी विषय पे चिंतन करेंगे। 6:12। आज अपन वचन देखेंगे, आज अपन वचन की गहराई में चलेंगे। एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की वाणी नहीं, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। वो ज्यादा दिन टिकना तो छोड़िए, उसको कुछ नहीं मिलेगा।
जिसको इसका ज्ञान है, इसकी गहराई में जो उतर गया है, वो साधारण इंसान रह ही नहीं सकता। वचन आप में देहधारी होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो वाणी मैंने तुमसे कही है, यूहन्ना अध्याय 6 में, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन हैं। The word that I have spoken into you is the spirit and life. आपको पता है परमेश्वर का वचन, साक्षात प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए, वो परमेश्वर का वचन है। तो जो वो बातें न्यू टेस्टामेंट में बोलते थे, वो वही है। वो पूरा शरीर एकदम वाक्य है, वो वचन है जिससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उनके चेलों ने कहा, हमने आदि शब्द को छुआ, उसको देखा, उसके साथ खाना खाए, उसके साथ उठे बैठे, उससे बोले बताए। आपको पता है हमारी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में पृथ्वी एक छोटा सा हिस्सा है। असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य स्वर्ग, असंख्य सूरज हैं, असंख्य ग्रह, नक्षत्र, तारे, जिनको हम गिन नहीं सकते। और जहां तक हमें समझ में आता है, मात्र पृथ्वी में जीवन है, ये बाइबल बताती है। जितना ज्ञान विज्ञान सारा हम सीख चुके हैं, उसमें सारा निचोड़ निकलने के बाद आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कि दूसरी पृथ्वी भी है। हमारे पास तमाम प्रकार की ऐसी मशीनें हैं, इतना सारा मशीनें बना ली हैं, जानकारी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसमें कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बोल सकता कि एक दूसरी पृथ्वी कहीं पर होगी। नो, पृथ्वी, बाइबल बहुत क्लियर है। बाइबल आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन देती है। और क्राइस्ट जीसस जब इस दुनिया में आए तो वो आपको इंफॉर्मेशन देने आए। किस लिए देने आए? ताकि इस मृत्यु लोक में आप जीवन जी सको। और कैसा जीवन जी सको? पूर्णता का। यूहन्ना अध्याय 10 के 10वें श्लोक में यीशु जी कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम सब जीवन पाओ और प्रचुरता का जीवन पाओ, कंप्लीट लाइफ। वो कंप्लीट लाइफ देने के लिए आए। हालेलुया। इक्कीसवें अध्याय 6 उसके 12वें श्लोक में पढ़ेंगे। एक व्यक्ति खड़े होकर 6 का 12, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, वरन प्रधानताओं, अंधकार के अधिपतियों और स्वर्गीय क्षेत्र में विराजमान दुष्ट आत्माओं से है। ऐसा ही है ना? हमारा रीडिंग थी ना? हमारा युद्ध। एक चीज आप बिल्कुल आज अपने जिंदगी में उतार लीजिए कि आप और मैं इस दुनिया में एक युद्ध में शामिल हैं। एक अदृश्य युद्ध, जो कोई तलवार वाला नहीं, कटार वाला नहीं, बम गोला वाला नहीं, कोई आपके सामने मांस और लहू वाला कोई इंसान लड़ने नहीं आएगा। एक अदृश्य शक्ति से आप रोज लड़ रहे हैं, डेली आप लड़ रहे हो। आप बिल्कुल नहीं सोचना कि आप अकेले हो इस दुनिया में। हम मनुष्य लोग सोचते हैं, मनुष्य जाति ये सोचती है कि हम लोग अकेले हैं, हमारी पावर है, हमारी सत्ता है। नहीं, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जब आप जाओगे तो सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि बनाई, बोल बोल के बनाई है ना, ये बन जा वो बन जा, सारा कुछ बनाने के बाद उसने किसको बनाया? आदम को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर जीवन का सांस फूंका। फिर यहाँ वहाँ घूम निहारे कि कोई एक मैचिंग पार्टनर मिल जाए, तो कोई मिला नहीं। सब कुछ जांचा परखा, कुछ नहीं मिला। तो प्रभु ने आदम को गहरी निंद्रा में सुलाया और उसकी एक पसली बाहर निकाली, उसको सॉफ्ट करके एक दूसरा आइटम बनाया। धोखे से वही आइटम बम बन गया। तो आइटम बनाने के बाद प्रभु ने उसमें भी जान डाली, और जब जान डाल दी तो वो महिला खड़ी हो गई। तो आदम उसको देख के क्या बोलता है? मेरी ही अस्थियों की अस्थि, मेरी ही मांस का मांस, मेरी ही मज्जा की मज्जा, ये नारी है, मुझ नर से निकली ये नारी है ना? बहुत खुश हो गया आदम उसको देखने के बाद। उसकी वो पत्नी थी, the first woman of the surface of the earth, Eve was created out of Adam। और आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया
कि सो जा बेटा, इसके बाद तेरी जिंदगी की नींद उड़ जाएगी, तो कभी न सोने पाएगा। बेचारा कभी नहीं सो पाया, पृथ्वी के समस्त आदम की नींद उड़ गई। एनीवे, और वहां पर उस बगिया में ईश्वर ने क्या क्या दिया? हर कुछ, सारी चीज, सब कुछ दिया। और एक दिन एक घटना घटती है, उत्पत्ति अध्याय 3 में एक घटना घटती है, जेनेसिस चैप्टर 3, एक सातिर घटना। तो लिखा है, सर्प सारे बनेले जीव जंतु में सबसे अधिक धूर्त था। धूर्त, पता नहीं वो धूर्तता उसमें कहां से आई, मैं आपको सब फटाफट बताता चलता हूं। वो धूर्त सर्प के अंदर शैतान प्रवेश कर गया, और शैतान जैसे यहूदा इस्कारियोती के अंदर प्रवेश करा था, वैसे ही इस सर्प के अंदर प्रवेश कर गया। और वो सर्प जो है स्त्री से बोलता, उनको कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था हो क्या रहा है। स्त्री से क्या बोलता है? प्रभु ने जो आज्ञा दी उसकी उल्लंघना कराने के लिए वो आता है, और स्त्री से क्या बोलता है? इसको खा ले, इसको प्रभु ने मना किया है, इसको खा ले तो तू क्या हो जाएगी? सुपर वुमेन बन जाएगी, बहुत सुंदर बन जाएगी, ऐश्वर्या राय बन जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, जो चाहेगी वो हो जाएगा, तेरे को सिद्धियां, शक्तियां, सर्वांग ज्ञान मिल जाएगा, खा तो ले इसको। उसको देखती है, धीरे 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 उसके पास जाती है, जैसे उठाती है, खाती है, पता नहीं कितने बार खाई होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद क्या करती है? अपने पति को बोलती कि मैंने खाया है, तू भी खा के देख। और जैसे वो खाता है, बहुत अद्भुत बात, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। स्त्री के साथ बहुत ज्यादा घटना नहीं घटती, स्त्री के साथ जैसे आदम खाता है ना, ऐसे सारी घटना उसके साथ पूरी घटना घट जाती है। जैसे घटना घटती तो क्या होता है? उनको आभास होता है कि वो वहां से सारा कुछ चेंज, स्वर्ग से सीधे नरक, ये याद रखना। और ये गहरी जानकारी। तो एक धूर्त वहां पर प्रवेश करता है, कहां पर? स्वर्ग में। कहां पर? यूहन्ना अध्याय 10 का 10वां पढ़िए। जब 10:10 हुआ करे, चेत जाया करिए, इस वचन को याद किया कीजिए, पढ़ेंगे। चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है चोर। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में सबसे ज्यादा शैतान का जिक्र किया गया। दुनिया का कोई भी ग्रंथ इतना ज्यादा दुष्ट आत्माओं, शैतान, अंधकार की चीजों की आख्यान नहीं करता। हम लोग घर में थे, छोटे छोटे थे, तो हम लोग भूत की बात करते थे, हमारे मम्मी पापा बोलते थे, है कोई भूत नहीं होता, सब फालतू। लेकिन बाइबल हमें बताती है नहीं, तुम्हें अपने शत्रु को जानना जरूरी है। अपन अकेले नहीं, कोई हमारे साथ गार्डन में है, कोई हमारे पीछे लगा हुआ है। हालेलुया, उसको जानना बहुत जरूरी नहीं है। अब चूंकि आप ज्योति के संतान बन गए हो, इसलिए आपको अंधकार की बातों का भी ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात बताओ, डॉक्टर जब आपको दवाई देता है तो क्या बोलता है? खटाई, खटाई, केला, ये सब चीजें क्यों? दवाई के साथ आपको परहेज भी बताता है। हालेलुया। आज आपको मैं परहेज के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप अपने शत्रु के बारे में जान लीजिए कि एक हमारा दुश्मन अंधकार का जो अदृश्य है, उसको हम परिचित होंगे उससे। तो ये अदन की बगिया में आता है। तो प्रभु यीशु सबसे ज्यादा, पुराने नियम में आप जाओगे तो शैतान प्रकट नहीं है, वो प्रकट रूप नहीं है उसका, वो अलग तरीके से काम कर रहा है। कैसे? यहां तो वो क्या आया, किसके अंदर घुस गया? सर्प के अंदर। जब सर्प के अंदर घुसा, तो जब सर्प के अंदर प्रवेश करके वो स्त्री से पाप करवाता है, उसके बाद आदम के सारे बच्चे जो हैं वायरस
इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गए। तो कितने बच्चे हुए आदम के? काइन और हाबिल। काइन ने किसकी हत्या कर दी? हाबिल की हत्या कर दी, है ना। हाबिल मर गया, खत्म कहानी। काइन बचा, काइन श्रापित हो गया। इसके बाद उनके जितने भी बच्चे पैदा हुए सब ये पाप नामक वायरस, कोरोना वायरस जैसे, इससे इन्फेक्टेड होते चले। ठीक है। अब जब आप उत्पत्ति में जाएंगे, अध्याय 6 देखिए। पढ़े, जोर से पढ़े। जब मनुष्य बहुत बढ़ने लगे, अब आप आगे जाओगे तो वहां पर ये पूरी दुष्टता ही दुष्टता है। पढ़ते जाइए, फटाफट पढ़े। ये कौन है? द सन्स ऑफ गॉड, ईश्वर के दूत हैं ये, स्वर्गदूत लोग हैं ये, आसमानी शक्तियां। अब आपको पता है ये आसमानी शक्तियां धरती पर उतरती थी, ये तक करप्टेड हो गए। ये भी धरती में आए, करप्टेड हो गए। इन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से शादी कर ली और इनसे जो पैदा हुए दानव और राक्षस लोग पैदा हुए, कुंभकर्ण टाइप के, हाँ ये गाथा सत्य है। वो ये दानव पैदा हुए और आपको पता है राक्षस लोग, हमारे हिंदू पुराणों में भी, ग्रंथों में भी राक्षसों का वर्णन है। वो शरीरधारी राक्षस थे, बलशाली थे, बड़े बड़े दानव, ये पैदा हो गए। पूरा करप्शन, आप पढ़ते जाओगे सारा कुछ करप्टेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। लेकिन शैतान प्रकट नहीं है यहाँ पर, कहीं प्रकट रूप में खड़ा नहीं हो रहा है। बहुत समय बाद फिर आ जाएंगे, बैठ जाएंगे प्लीज। बहुत समय बाद अय्यूब की पुस्तक में एक जिक्र है कि अय्यूब बड़े धार्मिक थे, बड़े ही सिद्धांतवादी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। और एक दिन परमेश्वर के दरबार में शैतान जो है धीरे धीरे मटकता हुआ आता है। प्रभु बोलते हैं कहां से आ रहा है? डोलते मटकते हुए। कैसे डोलते? किसके जैसे? उसने इसको अपना इस्तेमाल कर लिया। अच्छा एक बात, सब पार्टी का चिन्ह होता है, होता है, सारे रिलीजन का चिन्ह है, यस और नो? सब चीज एक अपना अपना चिन्ह बना बना रखते हैं ना लोग बाग। ये हमारा लोगो है, ये हमारा सिंबल है। डॉक्टर कौन सी ड्रेस पहनता है? पुलिस वाला, वकील, सबका सिंबॉलिक ड्रेस है। शैतान ने भी एक चोला पहना, किसका पहना? सर्प का। उसको अपना टूल बनाया, बड़ा सिंबॉलिकली उसमें प्रकट है बाइबल में। बाइबल आपको पूरा ज्ञान नहीं देगी, आपको थोड़ा 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 यहाँ वहाँ दिया हुआ है। अब आपको उसको उठाकर एक पूरा जमाना पड़ेगा। परीक्षा होती है, ऐसे नहीं मिल जाएगा कि हमको, बहुत हमारी आदत है ना, इंसान की आदत होती है पका पकाया मिल जाए, बिल्कुल हमको बना बनाया दे दो, और ज्यादा इच्छा हो तो चबा चबाया दे दो। तो ये हमारी इच्छा है, लेकिन ऐसा ईश्वर के रास्ते में नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। प्रभु ने अपने भक्तों से कहा मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अरे तुमको मांगना पड़ेगा। हमारी सारी यात्रा कहां से चालू होती? मांगने से। All our journey begins from asking. Christ knew our mind, and that's why he said, "Ask, and it shall be." मांग। हम लोग आए, प्रभु मेरी कमर में दर्द है, ठीक कर दो, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक कर दो, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मांगना। सारी यात्रा मंगैयापन से शुरू होती है, सबकी, मेरी भी, आपकी, सबकी। हम लोग भगवान के चर्च में, दरबार में क्यों आते हैं? पूरी बाइबल में जितने लोग आए यीशु के पास, मांगने आए। पूरी बाइबल पहला चरण इंसान का क्या है? मांगना। दूसरा चरण अगर वो मांग के अगर मिल गया उसको, तो वो क्या करता है? क्या करता है? ढूंढना। सेकंड स्टेप क्या है?
और जब वो ढूंढता है, और कैसे ढूंढता है? जोर से, दिल से ढूंढता है। बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती अध्याय 5, तृप्त किए जाएंगे। तो वो जब ढूंढता है तो उसको कुछ और मिलता है। पहले तो मांगा, धरा पधरा, पैसा, नौकरी, लड़की, बीवी, पति, सब। उसके बाद उसकी लालसा बढ़ती कि नहीं यार, इतने तक नहीं है, कुछ और भी है। बहुत से धूर्त होते हैं, उतने में लटक जाते हैं। मिला भाग गए, मिला भाग गए, ढूंढने के चरण में नहीं जाते। तृतीय चरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट, कहाँ? ईश्वर के हृदय पे तक पहुंच जाते हैं। वो कहां तक जाते हैं? ईश्वर के हृदय। और वहां जो व्यक्ति अपना पूरा प्रयास लगा देता है, उसको क्या मिलते हैं? उसको क्या मिलते हैं? उसको जीसस मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले चरण में न रुक जाना, द्वितीय चरण में जाना, और तृतीय चरण में तो जोरदार खटखटाना, जितना जोर से हो सके। प्रभु दरवाजा खोल, मैं तेरा दीदार करना चाहती हूँ। कैसे फिलिपुस कहता है कि प्रभु हमें पिता का दर्शन करा दी, यही हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? फिलिपुस, जिसने मुझको देखा है उसने, यही इंसान के अंतिम लक्ष्य है, फाइनल डिजायर है। किसको देखे? This is the human desire to see the Father. That's why Philippians says, show us the Father, that will be sufficient for us. And Jesus said, Philippians, I have been living with you, and you don't know that me and my Father, we are one. And whoever seen me has seen the Father. Hallelujah. हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की। तो पुराने नियम में शैतान प्रकट नहीं है। केवल अय्यूब की पुस्तक में वो प्रभु के दरबार में कैसा आता है? बोलता हुआ ऐसे सर्प जैसा, और उसको कोई नहीं देख पा रहा है। वो कहाँ घुसा है? कहाँ घुसा है वो? परमेश्वर के दरबार में। धीरे 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 तो प्रभु बोलते हैं, अद्भुत। पढ़िए उस वचन को, पढ़िए अय्यूब की पुस्तक में, मजेदार चीज है वो। कहो अय्यूब मिलवे न करे तुम लोग, पढ़ो अय्यूब की पुस्तक, मैं बताता हूँ। 1:6 एक दिन यहोवा परमेश्वर, जोर से पढ़िए, कोई बहुत जोर से पढ़ सकता है? परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच में शैतान भी आया। आपको पता है ये शैतान कौन है? ये राजा है। कौन है? साधारण चीज नहीं है, इसको आप मजाक मत समझ लेना। ये बहुत टक्कर की चीज है। आप उसके सामने नंबर नहीं लगते, हम लोग नंबर नहीं लगते, अकेले नहीं लड़ सकते। तो साधारण चीज नहीं है बिल्कुल। ये आज आप लिख लीजिएगा कागज में, मैं पूरी यही बात आपको बताने वाला हूँ। वो कहाँ घुस गया? ये ईश्वर के दरबार में। ये कौन है? ये राजा चीज है। अब आप अगर एजेकियल की पुस्तक में पढ़ोगे, इसको तो पकड़े रहिएगा, हिलाना नहीं। अब आप एजेकियल की पुस्तक में जाइए, एजेकियल की पुस्तक अध्याय 28 उसका 12 से 19, यहाँ पर पूरी बाइबल में शैतान की पूरी जानकारी दी हुई है। जब मैं इस माइक से बता रहा हूँ, वो भी मेरी आवाज सुन रहा है। उसके दरबार में भी लोग जान रहे हैं कि हमारी चर्चा कर रहा है, लोगों को बता रहा है हमारे बारे में। एजेकियल अध्याय 28 उसके 12वें श्लोक से आप पढ़ेंगे। पढ़िए। ये मनुष्य की संतान, ये मनुष्य की संतान सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण
माणिक, पगराग, हीरा, फिरोज, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे शरीर में तमाम सुंदर रत्न जड़े हुए। आपको पता है शैतान जो है वो सर्वांग सुंदर था, सबसे ज्यादा सुंदर स्वर्गदूत। आप देखिए उसको कैसा सजाया प्रभु ने, हीरे मणि, उसके शरीर में मणियां लगी हुई। आपको मैं आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा और आगे देखिए। तेरे ढप और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। तेरे ढप और बांसुरी तुझ में ही, मालूम आपको उसका जो पंख है, उसके जो पंख है, उसके पंखों में एक पंख के मूवमेंट में असंख्य अनंत संगीत छुपे हुए हैं। बात आज आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। शैतान ने इस पूरी सृष्टि को सबसे ज्यादा कैप्टिवेट किया म्यूजिक के माध्यम से। एजेकियल चैप्टर 12 उसके 13वें श्लोक में लिखा हुआ है कि तेरे शरीर में ही संगीत मैंने डाउनलोड किया हुआ। आपको पता है रॉक म्यूजिक देखा आपने? पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये बहुत टेम्पटिंग है। आप गाना बजेगा ना, बहुत से लोग किशोर कुमार, लता मंगेशकर ये सब गाना सुनते हैं ना, फिर रोने लगते हैं, रो रो के अपने महबूबा को याद करते हैं, जहर पी लेते हैं, मर जाते हैं। गाना बजा बजा के मरते, वो गाना गा के ही मरते हैं। आप देखो सबसे ज्यादा यूट्यूब, फेसबुक, फिल्म की दुनिया में गाने ही गाने। एक आदमी किसी लड़की से प्यार करता है तो कैसे इजहार करता है गा के, तो दुनिया भुला दूंगा तेरी। लेकिन हम लोग जब यीशु के प्यार में डूबते तो हम भी बोलते हैं ना जी। वो सुंदर है, उसके अंदर म्यूजिक डाउनलोड है। और आपको मैं बता दूं, शैतान जो है स्वर्ग में म्यूजिक का लीडर था, वो पूरी वर्शिप लीड करने वाला वो था। आज प्रभु उसी चीज को पूरा करना चाहते हैं। जब हम लोग जाएंगे उसके दरबार में तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मिलेगी, जो गैप है वर्शिप, वहां आप उसकी आराधना करेंगे। यही अल्टीमेट गोल है, कुछ नहीं है वहां पर। वहां आप सतत निरंतर कंटिन्यूस परमात्मा की स्तुति करेंगे। You will worship him forever। क्योंकि मैं आप सारी सृष्टि उसी में, उसी के लिए और उसी के कारण सृजी गई है। Everything is created by him, through him and for him, and the ultimate goal is to worship him। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था। तो ये जो लूसीफर है, जिसको अपन भोर का तारा, द मॉर्निंग स्टार कहते हैं, परमेश्वर ने उसको सर्वांग सुंदर संगीतों से सुसज्जित किया। आगे देखिए, जिन सजा गया था उसकी बेटी क्या की गई थी, जो छाने वाला अशिक्षित करूँ था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत में रहता था। तो आप बैठे। एक व्यक्ति हमारी माइक लेके पढ़ी, मेरे को एक क्लैरिटी चाहिए बहुत ज्यादा। ये साधारण शब्द नहीं, पढ़िए, जोर से पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा, और जैसा जैसा है एकदम आकार के साथ नहीं पढ़िए। 13 से पढ़िए। ये हिजकिय्याह की किताब 28वां अध्याय 13वां वचन। तू परमेश्वर की अदर नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। तेरे ढप और बांसुरियां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तेरे ही अंदर बनाई गई। You must underline this, it's not a joke। शैतान के अंदर म्यूजिक है, वो म्यूजिक के द्वारा इस दुनिया पे शासन कर रहा है आज। प्लीज, जिस दिन तू सिरजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। क्या बात, इसी के साथ म्यूजिक बनाया गया। 14 तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया। पता छाने वाला कैसे? जब तो चमगादड़ देखा है, चमगादड़ कैसे करता है ऐसे ना,
इसको बोलते हैं छाने वाला स्वर्गदूत। स्वर्गदूत के 6 पंख होते हैं, ठीक है? 2 पंखों से अपना पैर ढकता है, 2 पंखों से उड़ता है, 2 पंखों से अपना मुंह ढकता है। ये आप पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 में लिखा हुआ है। ये वो स्वर्गदूत है जो छाने वाला स्वर्गदूत, इसके पंख हैं। आपको पता है जिनको जिनको स्वर्गदूत, ये अब ये तो भस्म हो गया, जल गया, राखड़ हो गया, पहले सफेद था, ज्योतिर्मय था, अंधकारमय हो गया। तो जितने लोगों को शैतान दिखाई दिया चमगादड़ की शक्ल में दिखाई, उसने अपना एक रूप बनाया हुआ है। आगे पढ़िए फटाफट खत्म। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। अरे परमेश्वर के साथ रहने वाला, फिर तू आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच चलता फिरता था। मतलब क्या बोलोगे आप? क्या कोई ऐसी चीज होगी इस पृथ्वी में? जितना सुंदर ईश्वर ने इसको बनाया, अग्नि ज्वाला में विराजमान है। फिर आगे, जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। सबसे सॉलिड चीज था वो सिद्ध टाइप का, बहुत सिद्ध, लेकिन उस सिद्ध के अंदर एक चीज घुसती है। क्या घुसती है? परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, क्या लेन देन की बहुतायत के कारण, पृथ्वी के सृजन से पहले परमेश्वर के दरबार में पूरा ऐसे ही लोग था, और उस लोग में शैतान जो था, लूसीफर तथा कथित शैतान बाद में बन गया, उसके पास पूरा पैसा, पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो मैनेज करता था सब कुछ। कहां पर? ये आप बिल्कुल फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है। आपको पता है प्रेजेंट में जो कैमरे हैं, प्रेजेंट कैमरे, उन्होंने भूतों को पकड़ा। प्रेजेंट कैमरे ने भूतों को पकड़ा, और जो भूत हैं उनकी पूरी वॉइस रिकॉर्ड है, उनकी पूरी आवाज रिकॉर्ड है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हो, उन्होंने उनकी पूरी आवाज, पूरा उनके पास डाटा है। यूएस में, यूरोप में एक्सपर्ट हैं इसके, एक्सपर्ट्स। उनकी आवाज, उनकी वेव्स रिकॉर्ड करने की मशीनें हैं उनके पास। वो आत्माओं से बात करते हैं, और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, पूरा विज्ञान है, और बहुत ज्यादा वो डेवलप कर चुके हैं। मैं उन लोगों को जानता हूं, उनसे मेरी पर्सनल बातें हुई हैं, और वो मुझसे बहुत सी बातें शेयर करते हैं। पूरी टीम है, बहुत महंगा चार्ज लेते हैं, आपके घर से भूत निकालेंगे वो, और ये भी बता देंगे कि कौन सा भूत है, कब आया, कहाँ रहा, किस डेट में आया। 200 साल 300 साल पुराने भूत का रिकॉर्ड है उनके पास, उसका नाम है, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होती है। आपको हैरानी लगी, वो थाने में जाते हैं, बताते हैं ये परेशान कर रहा है, घरों में रहता है, पुराने घरों, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये समय नहीं, और मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। आज के विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि घोस्ट होता है, उनके पास रिकॉर्डिंग, पूरी विधिवत रिकॉर्डिंग। न जाने कितने घर वायोमिंग में, यूएस में, सैकड़ों घर हैं, न्यूयॉर्क में होटल्स हैं जो हॉन्टेड हैं, और उसमें वो रिसर्च करते हैं, उनके काम नहीं करने देते वो लोग, खाना नहीं बनाने देंगे, घर में रहने नहीं देंगे, भगाते हैं, भागो, हम 200 साल से यहाँ रह रहे हैं। पूरा उसका उनके पास रिकॉर्ड है, डाटा है, ठीक है, ये बात याद रखो। वो बात अब वो लोग ये प्रूव करते हैं कि जब हमको हीलिंग करनी होती है, वो लोग कौन, वहां के वैज्ञानिक, जब उनको हील करना होता है वो बाइबल का इस्तेमाल करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, वो बाइबल का इस्तेमाल करते हैं उनको भगाने के लिए। ये उन लोग सब में प्रूव करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की ये सत्य है। मैंने कई एपिसोड्स देखे, उस पर मैंने भी रिसर्च की, यूएस में कॉल किया, ये झूठ है कि सच है, पता चला बिल्कुल सत्य है। जय यीशु। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। क्या बात,
दुष्ट हो गया, अहंकार आ गया। ईश्वर से उसने कहा तुम उतरो, मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा। ईश्वर ने उसको, जिसको उसने अजीज बनाया, उस दरबार से हटाया। उसके बाद से घोर का तारा लूसीफर अर्थात शैतान कहलाने लगा, जिसने पृथ्वी पर आकर सब कुछ खराब कर दिया। इसको वाइंड अप ये करते हैं, आप घर में पढ़ लीजिए। मैं आगे और चलता हूँ। तो यहाँ पर शैतान का बहुत सारा जिक्र है, आप इसको पूरा पढ़िएगा, घर में जब जाते हैं अध्ययन करिएगा। यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल है, कैसे वो गिरा। अब जब वो गिर गया, उसके बाद पृथ्वी सृजी गई। याद रखेंगे, उसके बाद पृथ्वी बनाई गई। मैं आज प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, ये टीचिंग है, याद रखेंगे। प्रीचिंग और टीचिंग में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको टीच कर रहा हूँ आज, व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ पर्सनल बातें शेयर करना, जिसको आपको संभाल के रखना है। ये सबके लिए नहीं है, ये आप गिने हुए लोग, ठीक है, क्लियर। अब जब प्रभु ने सृष्टि बनाई, सृजा, तो अपने एक बेटा और एक बेटी रखे। तो यही शैतान जो अय्यूब की पुस्तक में डोलता डमुलता ऐसे सर्द जैसे आपने मान लीजिए चर्च में सांप घुस जाए तो कैसे आएगा? सांप सीधा चलता है, कभी देखे सीधा चलता हो? वो चलती है जो ट्रेन आती है, नहीं, छोटी सी ट्रेन सीधी 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 ऐसे चलती रहती है। लेकिन सर्प कैसा चलता है? इसका मतलब मालूम क्या? चालाक है, सीधा नहीं चलता वो, टेढ़ा। और सर्प की जुबान देखे हैं, कितनी जुबान होती है उसकी? तो तीन तो होती है। शैतान की एक जुबान नहीं, कई बात बोलेगा, एक बात नहीं बोलता, कई बात निकालेगा, कंफ्यूज करेगा आपको। स्त्री को उसने कितनी 3-4 बातें बता दी, घूम गई वो, समझ में नहीं आया उसको, उसने। आप जहां जहां कंफ्यूजन हो, जहां जाना, ये ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अब ये शैतान, यही शैतान जो है, अब ये सब बिगाड़ डाला, खराब कर दिया। ओल्ड टेस्टामेंट में प्रकट नहीं है, याद रखने, इस बात को याद रखना, वो प्रकट नहीं है, मतलब अपने पूरे रूप में खड़ा नहीं होता वो। उसने सिर्फ इंसान को कैसे लड़ाई झगड़ा मार काट पाप हिंसा जितना गंदा से गंदा करवा सकता है वो करवा रहा। आज भी इस पृथ्वी पर जितना ये मार काट द्वंद हिंसा लड़ाई झगड़ा खून खराबा चोरी डकैती भ्रष्टाचारी जितनी आपको दिखती, इसके पीछे वही है। बात आप लिख के रख लीजिएगा। कई बार आपका जो गुस्सा होता है ना, आपका नहीं है, कहीं और से आ रहा है आपके पास। आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो गुस्सा, आपको कोई और पीछे से बमबार्डिंग कर रहा है, वो आपको चार्ज कर रहा है। इसको आपको समझना होगा। वो आज भी वही ट्रिक इस्तेमाल करता है जो उसने अदन की बगिया में यूज की। उसके पास 3 ही औजार, चौथा औजार है ही नहीं उसके पास, बताऊंगा। तो यही शैतान अदन की बगिया में घुस के उनको परेशान, और वो प्रकट नहीं, हिंसा फैलाई उसने। आदि काल में क्या किया उसने? हिंसा। आपको पता है प्रभु के दास दाऊद, ये यूसुफ, इनको देखिएगा कैसे वो परेशान करता है ना, इनको यहाँ परेशान, क्योंकि अब्राहम से होते हुए, आदम से होते हुए अब्राहम पे जो बीज पड़ा है विश्वास का, उसी बीज से किसको निकल के आना है? जीसस को। और वो जीसस जब आएंगे तो अपने सारे बच्चों को बचा लेंगे। ये शैतान को पता है, कहीं ना कहीं उसको ये इंफॉर्मेशन है। तो जो प्रभु के दास हैं उनको बड़ी, आपको पता है प्रभु को पता था कि मूसा जो है एक बहुत बड़ा प्रकाशन प्रकट करेगा यहाँ पर बाइबल में। तो कैसे क्या करता है शैतान? क्या करता है? सबसे पहले सारे बच्चों को मरवाओ। उसमें मूसा भी है। कैसे जब यीशु पैदा होते हैं तो क्या घोषणा कर देता है राजा? सारे बच्चों को मरवा दो। सेम घटना। तो मूसा की मम्मी क्या करती है? उस बच्चे को टोकरी में डाल के कहाँ बहा देती है?
नदी में बहा। लेकिन वो पहुंच कहाँ जाते हैं? रानी के पास। कैसे उनकी परवरिश होती है, फिर कैसे जंगल जंगल भटकते हैं, एक दिन परमेश्वर उनको मिलते हैं और कैसे उनको उस यात्रा में पूरी आप कहानी। लेकिन उस सब में शैतान भी अंदर बैठा हुआ है, ये मत बिल्कुल इसको आप अलग नहीं, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, वहां पर अदृश्य है वो। अब सदियों बाद, कब कब? सदियों बाद, जब परमेश्वर स्वयं इस धरती पर बच्चे के रूप में आए। वो क्या करना चाहता था? उनको राजा के अंदर अपना प्लग लगा दिया उसने। तो राजा क्या कहता है? राजा कि तुम जाओ, ज्ञानी लोगों तुम जाओ, पता करके आओ और मेरे को भी बताना, मैं भी वंदना करूंगा। वंदना नहीं करूंगा मैं उसको मारूंगा। एक बार क्या हुआ, अय्यूब से शैतान प्रभु से बोलता है अय्यूब के लिए, हे प्रभु मेरे को ये दे दो। कौन? अय्यूब, मेरे को अय्यूब दे दो। क्या नाम है नाम? बोलता कई बार, प्रभु मेरे को सिरे का चाहिए, चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक महिला आई मेरे पास, उसको पकड़ा था भूत। मैंने पूछा कौन है तू? तो वो बोलता है, लड़के के बारे में बोलती है, मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसको लेके जाऊंगा। सही में बोले मेरे को वो ये जो इमली का पेड़ है ना, वहाँ मैं रहता हूँ और मेरा नाम ये है। और सही में वहाँ पर 30 साल पहले वही नाम का लड़का खत्म हुआ। तो बहुत हैरान होता हूँ, सोचता हूँ मुझे आश्चर्य लगता है। वो बोलता है मैं इसको, मेरे को ये पसंद है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे को ये चाहिए। और मुश्किल उसने छोड़ा, उसको 40-50 दिन लगे उसको ठीक हो गई, उसकी शादी हुई बात। लेकिन शैतान मांगता है, मेरे को चाहिए। साहब परमेश्वर के दरबार में जाकर क्या बोलता है वो? अय्यूब बड़ा मस्त है, सॉलिड है, भागता है आपका, है ना, इसको खाऊंगा मैं मजा से, अच्छा मस्त है, इसको मैं चबाऊंगा, इसको खाऊंगा मैं, ये बड़ा धर्मी है। हालेलुया। अब देखिए वो मांग करता है, किससे मांग रहा है? चैलेंज करता है। किसने बनाया उसको? शैतान को किसने बनाया? उसी का बेटा है वो, लेकिन बदमाश बेटा है, शातिर बेटा है, दुष्ट है। देख जैसे एक बाप का बेटा बिगड़ जाए, दारू पीने लग जाए तो पैसा छीनता है आके ना, दे मेरे को पैसा, करता है कि नहीं? और कितनी दिलेरी से करता है, आपने गौर किया इस बात को, है ना? कितनी दिलेरी से करता है कि मेरे को वो चाहिए, मुझे इसकी। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लूका अध्याय 22 उसका 31 पढ़े, नित्य आप प्लीज। का 31 यहाँ इस माइक के साथ, हम लोग बहुत थोड़े लोग हैं। लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय 31वां वचन, हिंदी बाइबल 123। शिमोन शैतान ने तुम सब की मांग की है कि तुम सबको गेहूं की नाई फटके, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। जब तुम विश्वास में मजबूत होना तो अपने भाइयों को अब आप पढ़िए, मेरे को ये सारे याद है बात, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक दुश्मन है अदृश्य, और मुझे उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जी, आगे अंधा मोड़ है, लिखा रहता है ना,
आगे अंधा मोड़। प्लीज माइंड द गैप। अगला स्टॉप। खम्मा हो पढ़ी। लूका 22:31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और भाइयों को फटके किसकी नहीं, कैसे? गेहूं की जैसे तुमको उठा पटक करे तुम्हारी, मतलब तुमको जो है कहीं का ना छोड़े, तो बिल्कुल पागल हो जाओ कि हो क्या रहा है ऐसा। अच्छा, मैंने एक बिल्ला पाला। मेरे पास एक बिलौटा था, बड़ा प्यार करता था मेरे को, मेरे साथ रहे, खेले, मैं रात को सो जाऊं तो मेरे पास आ जाए, मेरी बटन चबाए, कभी कभी मेरे को लगे मेरा गला न चबा दे। बिलौटा है वो, बड़ा खेलते खेलते मेरे को काट दे, खेलते खेलते मेरे शरीर से खून निकाल दे। तो सब लोग मेरे को बोलते इसको भगाओ आप। अब मैं कहूँ यार मैं कहाँ से भगाऊँ, मेरे जी लगा है। एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने तोता दिया। उस तोते को, बड़ा प्यारा सा तोता था, बहुत पढ़ता था, तो मैंने उस तोते को वायर पे टांग दिया। तो एक दिन मेरा बिल्ला धीरे धीरे चढ़ा और उसका दरवाजा खोल दिया, तो वो बिट्टू टे 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 टे, तो मैं जल्दी से दौड़ा, बचाया उस तोता को, जल्दी लगाया, फिर मैं उसको भगाया। फिर एक दिन धीरे से मेरे से कहता है माऊ माऊ माऊ, ऐसे खड़ा होके वहां पे बैठ के कहता है माऊ माऊ, मतलब हमको वो तोता देओ, हम खाएंगे उसको। तो मैंने देखा उसको, अच्छा बिल्कुल क्लियर, मेरे को उसकी भाषा समझ में आ रही थी कि वो मुझसे कह रहा है कि तोता मेरे को दो, इसको मैं खाऊंगा। मेरे को तुरंत ये वाक्य याद आया कि शिमौन शिमौन, शैतान ने तुम सब की मांग की है कि तुमको गेहूं की नाई वो आपको बहुत चाहता है, उससे आपको बहुत चीजें लेनी है। हालेलुया। इस संसार में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ तो मत्ती अध्याय 4 में परमेश्वर ने, प्रभु जो है प्रकट रूप में शैतान को, आप देखोगे उसका वचन सब बताता है, प्रकट हुआ है वो, अभी तक बिल्कुल प्रकट नहीं हुआ। तो क्या करता है वो? यीशु जी के पास आके क्या बोलता है? परमेश्वर के पुत्र के पास आके क्या बोलता है? यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। क्या बन जाए? रोटियां। इसको अंडरलाइन, पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाएं, क्योंकि तो शातिर है ना, वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, उसको किसी के साथ नहीं खेलना, उसको सबसे ज्यादा मजा आती है आपके दिमाग के साथ। सदियों से उसने एक ही चीज का चुनाव किया, आपका ब्रेन, आपका माइंड, पूरा माइंड आपका कैप्टिवेट करना। आपको डर कहाँ लगता है? मन में लगता है ना डर, वो क्या करता है? आपको डराता है। कैसे डराता है? तो बाइबल में 365 बार प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे, वो आपको डराता है। कहाँ डराता है? डर कहाँ लगता है? उंगली में, पैर में, घुटना में, कमर में, दांत में, आंख में, कहाँ लगता है डर? मन में ही जहर फूटता है, मन में सारी बातें सबसे पहले मन में आती। इसीलिए प्रभु ने वचन दिया हमको, इसको क्या करना है? डाउनलोड करना है, तभी आप लड़ सकोगे उससे। तो शैतान कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। तो यीशु जी क्या बोलते? यीशु जी क्या बोलते? ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? प्रभु का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के उस वाक्य से जो उसके मुंह से निकलता है। समझ गए? समझ गए? किसके मुंह से निकलता है? पड़ोसी के मुंह से, दोस्त के मुंह से, मित्र के मुंह से, सहेली के मुंह से। कुछ न कर पाओ,
तुम किसी काम के हो, तुम बदसूरत, तुमसे कुछ नहीं आता। ये सुनते तो कैसा लगता है? खराब लगता है। बहुत से लोग सुइसाइड कर लेते हैं ना, माइंड में उनके चला गया हम किसी काम के लिए, हमारा आखिर बेवकूफ है, हमारे संसार में मरी हुई, शैतान उनको चाट लिया। तो प्रभु का वचन कहता है, यीशु जी शैतान से कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रायोरिटी क्या? शैतान आपको कहां की प्रायोरिटी दे रहा है? पेट, शरीर, अपने बारे में सोच, अपने लिए कर, अपना देख, मैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रायोरिटी वो नहीं है। ठीक है, रोटी जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ प्रभु जरूरी है, ईश्वर जरूरी, प्रायोरिटी। प्रभु यीशु आपको जो यहां पर बताना चाह रहा है, वचन बताना चाह रहा है, वो ये है प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है। जरूरी है रोटी खाना, जरूरी है कमाना, लेकिन वो प्रायोरिटी, वो सेकेंडरी है। ठीक है, वो जरूरी है लेकिन सेकेंडरी। और जब आपके जीवन में ये सारी चीजें पहली हो जाती हैं, तो आप शैतान के अनुयायी हो जाते हैं, और वही संसार में आप देखने को पा रहे हैं। दूसरे चरण में शैतान क्या करता है यीशु जी को? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग सारा कुछ किस चीज के लिए कर रहे हैं? पेट के लिए। ये पेट ना होता तो कुछ होता? कुछ ना होता। एक ठेले में लिखा था पापी पेट का सवाल। सब कुछ भूख, सब कुछ पेट के लिए। आदमी की प्रायोरिटी, प्राथमिकता रोटी है, सब कुछ वो रोटी के लिए करता है, 2 रोटी। शैतान बहुत चालाक है, इसको पता है कि यीशु जी भूखे हैं, इनको भूख लगी है, उसको पता है आपके बारे में, पूरा बयान है। और आपको मैं एक बात बता दूं, कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा, अगर हीरो को यहाँ चोट लग रही है तो चोट लग गई है तो विलन वही मारता है, तो घाव है वही मारेगा। आपकी जो कमजोरी है ना, उसको पता है, the enemy knows your weakness। जिस जगह पे आप कमजोर हो, यदि लड़की के मामले में आप कमजोर हो, आपके पास लड़की नहीं है। अगर आप पैसे के मामले में कमजोर हो तो आपके पास पैसे ही नहीं है। जिस क्षेत्र में आप दुर्बल हो, वो उसी को औजार बना के आपको फंसाएगा। क्या उसको पता है यीशु जी भूखे हैं, तो रोटी लाता है, ये रोटी बना दे इसको। द्वितीय चरण में तो पहली चीज है शारीरिक वासना, उसका वो इस्तेमाल करता है, शारीरिक वासना। और वो शारीरिक वासना एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार है। रिमेंबर, यू विल रिमेंबर, यस, शारीरिक वासना। अब शैतान यीशु जी को बड़े एक मंदिर के ऊपर बैठा देता है, कंगूरे पे। बताओ, यीशु जी ने भी अपने आप को छोड़ दिया कि तू मेरे साथ जो करना हो कर ले, क्योंकि मेरे को बड़ा काम करना है, मेरे को परीक्षा से तो गुजरना है। वो IAS IPS कैसे बन जाते हैं? परीक्षा देते होंगे ना, पढ़ते होंगे ना, कि डॉक्टर ऐसे बन जाता है, कोई इंजीनियर ऐसे बन जाता है, उसको उससे गुजरना पड़ता है। क्राइस्ट को एक बहुत बड़ी ड्यूटी अदा करनी है, पृथ्वी में एक बहुत बड़ा आदर्श प्रकट करना है, उसके लिए उनको इस स्थिति से गुजरना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने ही अलाउ किया इस चीज को घटना करने के लिए, क्योंकि आदम ने जब उसको अवसर मिला था तो गलती की। अब परमेश्वर उस व्यवस्था को अपने आप में पूरी करते, अवसर आया है, उन्होंने ईश्वर की ओर निहारा, ईश्वर को देखा और ईश्वर की व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। तो वो शैतान कंगूरे में बैठाता है और क्या बोलता है, यहां से कूद जाओ। लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस लगे। उठा लेंगे अपने हाथों में, कूद जा, जंप लगा दे। हेलो, जंप। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ऐसा भी लिखा है
तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा अगर आपके पास पावर, सत्ता, शक्ति है, निश्चित आपके अंदर अहंकार आएगा। कौन कौन सोचता है कि वो सुंदर है? आप किसको किसको लगता है आप सुंदर हो? डू यू नो दैट यू आर ब्यूटीफुल? यस और नो? Yes. तो आईने में जाते हैं, करते डर हो और सुंदर लगना चाहते हैं। यू बिलीव यू आर ब्यूटीफुल? यस यू आर। किसके लिए ब्यूटीफुल है? दिखाने के लिए। Have you ever given thanks to God that you are beautiful? पैसा है तो कई बार मैंने बताया ना, लोग बाग चैन होती शादी में बाहर आ जाती, झुमका औरतें पहनती दिखाने के लिए हमारे पास है, अपनी कारें दिखाते हैं, अपने पास भी अच्छा बड़ा फोन। आजकल वो एप्पल का एक साइन चला है, कटा हुआ सेव नहीं होता, खाया आधा खाया सेव, वो अगर है तो आदमी उसको, बल्कि तो आज लड़के आजकल जॉकी के अंडरवियर ऐसे पहनते हैं कि आधी नीची रहे, दिखे मतलब ब्रांडेड दिखना चाहिए पूरा। तो जब आपके पास धन है उस समय अपने मन को जरूर परखें। जब आपके पास ताकत है तो आप अपने आप की नम्रता का जरूर अवलोकन करिए, कहां पर जाकर। तो प्रभु यीशु के पास सारी चीजें हैं, स्वर्गदूत है, सब कुछ। प्रभु बोलते ऐसा लिखा है, मत परख, अहंकार को लिया और परखना कि मुझे कहीं अहंकार तो नहीं आ। मैं महेश, लंकेश, कितने उदाहरण है, दुर्योधन ऐसी बहुत उदाहरण है, सच्चा है। रावण, कंस, पावर का मिसयूज पावर, डिस्ट्रॉय। हिरण्यकश्यप भारत में उदाहरण। तृतीय चरण में शैतान क्या बोलता है? यीशु जी को वो कहां ले गया? एक और जगह पे ले जाकर क्या करता है? उनको सारे संसार का वैभव, धन, दौलत, विलासिता की सारी चीजें दिखा के क्या बोलता है? ये सब मेरा है, और यदि तू मेरे आगे झुक जाए तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। तब वहां पर ईश्वर जी जो है बिल्कुल सीधे एक एडिशनल वर्ड यूज किया, हट मेरे सामने से शैतान, दूर हट। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर, स्तुति कर। हालेलुया, हालेलुया। आपको टेम्पटेशन आता है। लड़के हैं, अब भी मैंने एक लड़की की काउंसलिंग की, अब कुछ देर पहले यहाँ आने से, और उसकी काउंसलिंग करने के बाद मुझे चक्कर आने लग गया। पूछ लीजिए पास्टर से, पूछ लीजिए, स्पीकर ऑन था। फिर मैं वो अपनी उसकी पर्सनल लाइफ शेयर की, मुझे लगे मैं गस्त खा के गिर जाऊँगा। मैंने उसको डांटा भी, मैंने कहा तुम कैसे कर रही है ये काम, ऐसे कैसे कर पाए, तुम्हारा कौन सा तुमको अंदर इतना फूंक दी जो तुमने इस टाइप की नौटंकी करी। मैंने कहा मैं अब इसको ठीक नहीं कर सकता। कल एक लड़की, वो जेल ही जाना था उसको, बड़े ईश्वर की कृपा हुई कि 13 नंबर की बेंच पे मेरे एक मित्र हैं विकास चौहान, जज हैं, मैं को फोन लगाया, वो उसको जेल ही हो जाती, साल भर की जेल हो जाती। शैतान बोलता है मेरे आगे मेरा बात, मेरा काम करो, मैं तुमको कुछ नहीं देता, वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो पल भर का जो मजा होता है, क्षणिक आनंद के लिए आदमी अपनी, और फिर खूब रोता है वो। तो शारीरिक वासना, आंखों की लालसा और धन संपत्ति का गर्व, ये 3 चीजें हैं संसार। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। इफिसियों अध्याय 6 का 12 एक बार और हम वहीं का वहीं पहुंच रहे हैं फिर से। Ephesians chapter 6 verse 12. Let us read it again.
We are doing the Bible study, so yes, please. इफिसियों की किताब 6 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा एक युद्ध है जिसमें हम सब शामिल हैं और उस युद्ध को सर्वप्रथम स्वयं परमेश्वर ने लड़ा है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तो शैतान ने सोचा कि अब ये मर गए, खत्म हो गए। उसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये जी उठे। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज उसने अदन की बगिया में आदम और उसकी पत्नी को मार दिया। कैसा मार दिया? आत्मिक रूप से। उसकी सबसे बड़ी विजय थी और सबसे बड़ी उसकी पराजय है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। सबसे बड़ी पराजय। लेकिन उसने क्या सोचा? मैंने परमेश्वर के पुत्र को मार दिया। उसको ये पता नहीं था, बहुत सी बातें उसको रिवील्ड नहीं थी कि ये तीसरे दिन, जब वो तीसरे दिन जी उठे तो सबसे पहले किसने उनको देखा? मरियम मगदलीनी स्त्री ने। और आपको पता है प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? जा मेरे शिष्यों को बता। और वहां से गुड न्यूज चली। स्त्री के द्वारा ही बैड न्यूज आई, स्त्री के द्वारा ही बैड न्यूज आई और स्त्री के द्वारा ही गुड न्यूज आई। और वो गुड न्यूज ये थी, जाओ सारे संसार में जाओ, सब प्राणियों को मेरा वचन सुनाओ। ये वचन क्या है? यही वचन तो हमें लिबरेट करता है, मुक्त करता है शैतान से। वरना अध्याय 10 का 10 पढ़ें, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। तो बाइबल सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माओं, ये शैतान के अधिपतियों, अंधकार के हाकिमों की चर्चा करती है। जहां जहां प्रभु यीशु गए हैं, जहां जहां उनके पदार्पण हुए, वहां पे दुष्ट आत्माएं प्रकट हुई। क्या बोलते हैं शैतान? अंधकार की चीजें, हे यीशु परमेश्वर के पुत्र, तू हमें नष्ट करने क्यों आया है? हम जानते हैं तू कौन है। हालेलुया। और जहां जहां यीशु जी गए तो वहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और दुष्ट आत्माओं से लोग मुक्त होते हैं और परमेश्वर की मुक्ति का संदेश सुनाया जाता है। हालेलुया। पढ़िए 10 का 10 जोर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 10वां अध्याय का 10वां वचन। चोर किसी और काम के लिए, कोई और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु मैं किस लिए आया? मैं इसलिए आया कि जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि हम सब जीवन कहाँ से पाएं? उसकी वाणी से। उसकी वाणी को पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप उसके वचन की गहराई में जाएंगे उतने ही शैतानी चीजों से लड़ने में बलिष्ठ होते जाएंगे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की। प्लीज आइए सब खड़े हो जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में 21 में बहुत साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर एक दिन, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं ईश्वर शैतान को जानते, नष्ट काहे नहीं करते? आपके कहने में थोड़ी करते हैं, उनका एक टाइमिंग, उनकी व्यवस्था है। कई बार बच्चे माँ बाप को परेशान करते हैं तो पड़ोसी बोलते हैं भगा काहे नहीं देते उसको, भगाओ इसको, इसके खिलाफ रिपोर्ट करो। बड़ा ईश्वर जो है वो भी बड़ा धैर्यवान है और उसने एक समय निर्धारित, क्योंकि उसको कुछ चीजें एकम्प्लिश करनी है। तो शैतान जो है उसके
जो दूत हैं, 1/3 स्वर्गदूत, कितने? तो इसके साथ आसमान से नीचे गिरे धरातल में। ठीक है, अब आप कभी दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र है कि वो लड़ाई करने वाले, उन्होंने इस धरती पर अपने अपने गढ़ बना दिए। ये जितने कटार, बर्छी, तलवार वाले देखते हैं, ये उन्हीं के स्वर्गदूत, दानव, दनल, ये सारे अपने अपने कब्जे जमाए हुए जीव जंतु, और उनके स्थान है, उनकी जगह है, उनकी टेरिटरी है, उनके ज्यूरिसडिक्शन है, उनके अधिकार सत्ता है अलग अलग जगहों पर। तो प्रभु यीशु जब इस जगत में आए हैं तो उन चीजों को ढाने के लिए, तो कई बार यीशु जी बार बार कहते हैं, कई जगहों पे लिखा है प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने शैतान को बिजली के सदृश धरती पर गिरा हुआ है। और जब वो आए हैं तो उसकी सत्ता लगभग समाप्त ही है, लगभग, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनकी मुक्ति हो गई। प्रभु अपनी भीड़ों को लेने के लिए आए। हालेलुया। आपको थोड़ी शैतान ले जा पाएगा, आपकी चोरी थोड़ी कर पाएगा। अब आप तो प्रभु के हो लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, परम पिता की जय। लेकिन एक समय आएगा जब सारी चीजें ईश्वर नए सिरे से सेट करेंगे। आइए भजन गाने। कोई प्रश्न आपके माइंड में? पहला प्रश्न तो ये है कि जो देवी देवता है वो वास्तव में है। ये मत सोचिएगा कि वो नहीं है। मेरा अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ, ये सारे देवी देवता जितने बाहर हैं उनका स्थान है। ठीक है, अब ये है कौन? ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एंटिटीज हैं, स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, बड़ी बलशाली आत्माएं हैं, साधारण नहीं। उनका अपना अपना स्थान है। और बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो स्वयं मुक्ति चाहती है, उद्धार चाहती है बंधन में। जब 1/3 स्वर्गदूत आसमान से गिरे हैं तो उन स्वर्गदूतों के पास पावर था और अपनी अपनी सत्ता उन्होंने इसी रूप में जमा ली, और जैसा उनका रूप है वैसे ही है वो लोग। ये स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, एंटिटीज हैं, और वास्तव में ये देवगण हैं। इनका अपना लोक है, अपना स्थान है। बाइबल में लिखा है ऐसे बहुत से देवता हैं। भजन संहिता में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है ऐसे बहुत से देवता हैं। स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं। अब जब आपने कहा कि क्या कृष्ण थे, अर्जुन थे, राम थे, निश्चित रहे होंगे। जब उनकी चर्चा है तो रहे होंगे, और उनके होने नहीं होने से ऐसा नहीं। अब रामायण हमारे यहाँ का ग्रंथ है, गीता हमारे यहाँ का ग्रंथ है, और बहुत सी बातें बड़ी सुंदर लिखी गई, काव्य रूप में लिखी गई। जब मुगलों ने, मुसलमानों ने यहाँ आक्रमण किया तो भक्ति कालीन जो समय है उस समय में बड़े राम और कृष्ण के भक्त हुए, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल नहीं देखते थे, उनको बाजिए से काट देते। तो आदमी दौड़ता था, त्राहिमाम बचाओ बचाओ। तो भक्ति कालीन समय में लोगों ने कृष्ण और राम की बातों को बहुत उजागर किया, क्योंकि भगवान के अलावा उस समय कोई सहारा नहीं। लेकिन मुसलमानों ने तब भी इस देश में हिंदुओं की सत्ता उखाड़ फेंकी और बहुत समय तक राज्य किया। तो ये सारी चीजें तुलसीदास ने लिखी, तुलसीदास कृत रामायण है। ठीक है, वाल्मीकि ने लिखी तो वाल्मीकि कृत रामायण है। वेदव्यास ने लिखी तो वो उनकी गीता। लिखा कोई व्यक्ति विशेष है, और इसीलिए लिखा कि मनुष्य जाति को कोई सहारा मिल जाए, मनुष्य जाति को कोई एक आश्रय मिल जाए। कष्ट में जब इंसान होता है तो भगवान को याद करता है। उस समय में, आज से कह लीजिए कि 1500 साल पहले या 2000 साल पहले मनुष्य को इनकी जरूरत थी, तो लिखी गई चीज
भाई इसी से सहारा मिल गया। अब कोरोना आया तो कोरोना से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कोई गोबर से नहा लिया भाई, कोई मूत्र से नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक जगह गए तो वहां एक कोरोना देवी का मंदिर बना डाले हैं दक्षिण भारत में। आपको मजाक लगेगा, सत्य है। हम लोग क्या कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? मास्क लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए? सैनिटाइजर लगा रहे हैं। ऐसे ही आदि काल में इंसान अपने आप को बचाने के लिए तमाम प्रकार की चीजें बना लिया, ग्रंथ बना लिया, देवी देवता बना लिए, और बहुत सी आत्माएं हैं भी। सिद्धियां करने गया तो कोई ना कोई प्रकट हो गया तो कहीं वहां से मुसलमान बन गए, इस्लाम को कोई दूत ने बता दिया मोहम्मद साहब को, तो उन्होंने कुरान लिख डाली। तमाम, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो हमें मिला है हम ये मानते हैं कि वो बड़ा अद्भुत है, अनूठा है, पूर्ण है। हम इसके पीछे चलें और आशीष